ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का दोबारा से स्वागत है, क्योंकि आज ये सेकंड व्लॉग जा रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के डिमांड पे। ठीक है, तो सुबह का ये है, वर्कआउट कर रहे थे तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों का वर्कआउट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने मोस्टली 1 महीने का तो पेमेंट किया था, बट गई नहीं थी क्योंकि मुझे घर जाना पड़ गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन हाँ, जिम जाने से मेरा वेट तो लॉस हुआ था, क्योंकि डाइट भी मैं प्रॉपर ले रही थी उस टाइम पे, और जिस वजह से मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा जितना जिम जाने के टाइम पे था। बढ़ा ही नहीं, मतलब अगर बोलूँ तो जितना लॉस हुआ था उतना ही नॉर्मल है, उससे थोड़ा कम ही है जितना पहले था उससे मेरा वेट। इसलिए आप लोग बोलते हैं दीदी आप पतली हो गई, पतली हो गई। तो किसी का मुझे कमेंट आया था कि 77 है मेरा वेट और मुझे 50 करना है, तो मैं तो इतना ही बोलूँगी कि गाइज इतना ज़्यादा भी मत सोचा करो आप। स्टार्टिंग में 5 kg का टारगेट रखो कि 2-3 महीने में कर ले, और जैसे ही 5 kg हो जाएगा तो फिर वापस करो। आप 1 साल में तो कितना वेट लॉस कर सकता है इंसान। मैंने यहाँ पर बॉडी के लिए एक्सरसाइज करी थी, और बेस्ट चीज़ ये था कि हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी ज्वाइन किए थे, और आज तो पति देव भी ज्वाइन किए थे। मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे थे वो लोग। यहाँ पे मैं लड्डू को बोल रही थी कि ऐसे करने वाले हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा बॉडी लिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ मैं जीजू का मजाक उड़ा रही थी, यानी कि छोटू कुछ बोला था तो इनका मजाक उड़ा रही थी। फिर यहाँ पे मेरा और लड्डू का वो हुआ। जैसे ही मैं एक्सरसाइज करने आती हूँ ना, ये अपना एक्सरसाइज अलग ही करने लग जाते हैं। तो मैं बोली यार ऐसा नहीं करना है, हम बच्चों को भी चोट लग जाएगी। हम लोग एक साथ करते हैं ऐसा जो थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो ये वॉल को टच करने वाला था, जो कि मैं जिम भी जाती थी तो मैं 100 बार करती थी, जिस वजह से मतलब पेट का तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है, बट जो साइड वाले होते हैं ना पोर्शन, जो फैट होते हैं वो उस पर फ़र्क पड़ता है। इस वजह से मेरे साइड जो बेली फैट होता है वो नहीं है, मतलब साइड में जो क्या बोलते हैं उसको, बल्चेस बोलते हैं, पाउच बोलते हैं, जो भी पाउच तो ऐसे फ्रंट में होता है, लेकिन बैक में मतलब जो कमर के पास होता है ना, आप लोग समझ गए ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये साड़ी वाड़ी पहनने पे पता चलता है कि हाँ उतना ज़्यादा निकला नहीं है जो बल्चेस होते हैं वो। तो यहाँ मैं और लड्डू के पापा दोनों ही कर रही थी, और पेट का भी एक्सरसाइज किया है। पता नहीं वर्कआउट पूरा कैप्चर हो पाया कि नहीं, बट जितना हो पाया उतना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ लड्डू भी कर रहा था, लड्डू मेरे को ही टच कर करके अपना कर रहा था। 100 हमने ऐसे किए साइड वॉल टच, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है इसका। और इतना करने के बाद ही आप थक जाओगे, क्योंकि 1-2 होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन 100 करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर 100 किया है हमने। और यहाँ आद्या और लड्डू की अपनी लड़ाई अलग ही चल रही थी, तो ये मैं देख ही नहीं थी। आद्या भी मार रही थी लड्डू को, लड्डू भाग गया। इन दोनों की अपनी चलती है, हम दोनों अपने में लगे हुए थे। छोटू अपने में लगा हुआ था, कैमरा को लगा दिया था स्टैंड में। और सुबह सुबह थोड़ा सा एनर्जी रहता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बोली कि चलो अब ऐसे किक वाला करेंगे, और लड्डू के पापा बहुत ज़्यादा हैंड दूर कर दे रहे थे, तो हमें नी को टच करना था। तो मैं बोली कि इतना दूर आप नहीं कर पाओगे। मैं बोलती इतना ऊपर टांग नहीं उठाना है, उतना ही उठाना है जितने पे हम 100 कर पाए, या फिर 20-20 का सेट लगा पाए, तो उतना करना है। तो 50 मैंने किया। 50-50 का आप 2 सेट लगा सकते हो, या 20-20 के 3, तो 60 के अराउंड। तो मेरा एक बार में हो जाता है 50, तो मैंने 50 के करीब किया था, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल होती हूँ। फिर लड्डू को उसके बाद से मैंने बोला कि लड्डू मेरे को बोला था मम्मा फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट। इससे पता है पैर में भी थोड़ा फैट लॉस होता है, और कहीं ना कहीं स्टमक में भी। देख सकते हैं 20 लगाने के बाद ही लड्डू के पापा थोड़ा सा थक गए, और मैंने आज बोल दिया कि आपका पेट निकल रहा, तो इसलिए वो भी बोले कि नहीं मैं भी करूँगा वर्कआउट। तो हमने अभी स्टार्ट किया है, बाकी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पेट को कम करने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे ना नानी से बात कर रही थी आद्या, बहुत सारे लोगों को ये खुशी हो रही है, मतलब कुछ लोगों को, कि मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, बात तो मेरी बहुत पहले से ही होती, बहुत पहले क्या हमेशा हुई है भाई ज़िंदगी में, लेकिन बहुत पहले से ही मैं कभी भी वीडियो में ऐसे शो वगैरह नहीं करती हूँ। लेकिन वही बात है कि मम्मी का फ़ोन मैं कभी भी उठा लेती हूँ, तो ऐसा नहीं रहता कि रिकॉर्ड करना है, और कितना देर कोई रिकॉर्ड करेगा। या मैं मम्मी से बात कर रही थी, उसके बाद से आप लोगों से कुछ बात किया, तो आप लोग भी देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ लैपटॉप रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे चश्मे में। वैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था चश्मा में दीदी आप क्यूट लगेगी, मतलब यहाँ पे इस साइड से देख सकते हैं, इस साइड से ये ना स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन क्यूट देखने के लिए नहीं लगाया है चश्मा। बहुत पहले लग गया था, काफ़ी पहले लग गया था, लेकिन अब लगाना पड़ रहा है, बिकॉज लगा रही हूँ तो हेडेक नहीं हो रहा है, और नहीं लगा रही हूँ तो हेडेक हो जा रहा है, और थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह देखना पड़ रहा है। और मेरे व्लॉग्स बहुत मतलब वो हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना ज़्यादा डालने का। दूसरे चैनल पे पता है 3-4 दिन से अपलोड करके और छोड़ा हुआ था, टाइम नहीं हो पाया तो नहीं डाल पाई थी।
लेकिन फाइनली कल लाइव किया था और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने देखा, तो उसके लिए थैंक यू दिल से। और कुछ कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया, दीदी आप रेगुलर व्लॉग नहीं डाल रहे हो, एक दिन में 2-2 वीडियो डालो, 3-3 वीडियो डालो जैसे बाकी सब लोग डाल रहे हैं। तो सच बोलूँ तो मेरे पास शायद मतलब सारा काम एक साथ मैनेज करना नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ खाना पीना सब कुछ करना है, बच्चों का देखना है, ऊपर से अपना मेरा थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, मतलब यूट्यूब वाला नहीं, उसके अलावा बाकी फिर उसके बाद से मीशो मिंत्रा का, इन सब का चीज़ों का मैनेज करना है, तो थोड़ा सा ना करने में लग जाता है टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे समझ रहे हो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और मेरी पॉजिटिविटी को देखते हो आप लोग, उसके लिए थैंक यू एंड दिल से थैंक यू कि चलो क्योंकि मेरे व्लॉग्स में स्पेशली ये होता है कि कुछ मिर्च मसाला नहीं मिल पाता है। और अभी तक मैं एक गलती करते आती थी, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ फील कि मैं हर एक किसी का जवाब नहीं दे सकती हूँ, हर एक जन का जवाब दे रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई ये हमें इतना क्यों रिस्पॉन्ड दे रही है, इतना हम क्यों स्पेशल है। तो भाई उतना कोई स्पेशल है नहीं कि उनको बैठ के जवाब दे, एक्सेप्ट मेरे फैमिली वाले। उनके अलावा किसी भी तरीके का कुछ भी वीडियो बनता है तो शायद मेरा रिएक्ट करना कई बार ऐसा होता है ना, देख के कुछ कुछ चीज़ें ओवर द टॉप चली जाती हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं होती हैं वो भी लोग अपनी तरफ से कहानी बना देते हैं। तो अब बस यही समझूंगी कि जो अगर मैच नहीं हो रहा तो ये समझूंगी कि चलो वो इंसान अपना बता रहा होगा, हमारा नहीं बता रहा है, क्योंकि यही है भाई इग्नोर करने का तरीका। बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में जिनसे ये पता चल रहा है कि अगर पॉजिटिव रहना है तो लोगों को इग्नोर करना शुरू करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पता नहीं मुझे दूसरों को स्ट्रेस होता है कि मुझे होने लगता है इतना सबको रिस्पॉन्स देना एंड ऑल। अभी फ़िलहाल क्या है ना, बहुत सारे लोग, मतलब चलो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको तो करने दो, जो ऑडियंस है मेरे उनका जवाब देना, उनसे जुड़े रहना, उनका एक एक चीज़, उनका गुस्सा झेलना, उनका प्यार एक्सेप्ट करना, वो हमारी जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि आप लोग मेरे को देख रहे हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग की वजह से कहीं ना कहीं एक तरफ से मेरी इनकम भी जनरेट हो रही है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ। कुछ कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए हैं कि आप बोल रही हो कि नहीं जाओगी नहीं जाओगी, लेकिन आप जाओगी। तो हर बार चीज़ें अलग होती थी। हाँ, मैं ना ऐसे नाक टच करती हूँ, आँख टच करती हूँ, तो उसके लिए भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। मेरा ये हैबिट बोलो या जो भी चीज़ें बोलो, और अभी तो फ़िलहाल जुकाम वगैरह सब लगा हुआ है, तो ये नाक पे हाथ जाएगा तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और दूसरी बात ये कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अम्बाला जाने को लेकर के बहुत सारे लोगों का था कि अम्बाला नहीं बोल रही हो नहीं जाओगी नहीं जाओगी लेकिन चली जाओगी, तो ऐसा नहीं है। इस बार चीज़ें बहुत अलग है मेरे साथ, और इसलिए भी नहीं कि बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में भी बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे लिए क्या बोला क्या नहीं बोला, तो जो बोला नहीं बोला उस चीज़ का बैगेज लेके मैं आगे नहीं चल रही हूँ, बिकॉज उस चीज़ों को उसी टाइम क्लियर कर लिया है और कहीं ना कहीं उधर से भी क्लियर हो चुका है। रही बात जाने की नहीं जाने की, तो ये पता है मुझे, मैं अगर अपने तरफ से अगर 50% भी कोशिश करूँ ना कि मैं जाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही कोशिश नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है, आई नो बेटर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मुझे अभी लड्डू के एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपनी एनिवर्सरी करना है, जो कि 2 बार मैं स्पॉइल की हूँ ऑलरेडी, जिसका ताना मैं सुनती हूँ, या जो भी है मेरे साथ एक और इंसान, जो मेरा बर्थडे रहता तो मैं खुद बोलती चलो मेरा बर्थडे कोई बात नहीं इग्नोर करते, बट मेरी एनिवर्सरी है, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इससे जुड़े हुए हैं और उनके लिए भी ये दिन बहुत खास है, तो मैं नहीं चाहती उनका, क्योंकि उनके प्लान्स कुछ और है एनिवर्सरी को लेके, ठीक है, तो मैं अपना मतलब उनका तो मूड बिल्कुल नहीं बर्बाद कर सकती। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने भी रियलाइज़ की है कि अब बेसिक मेरी कोशिश यही रहेगी, कहीं और छुट्टी लूँ या ना लूँ, चाहे मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन जब मुझे मतलब कहीं भी जाना हो तो हम लोग एक साथ ही जाने की कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश करें, ख़ास करके फंक्शन वगैरह में, बिकॉज़ मुझे भी कई बार लेफ़्ट आउट फील होता है। हालांकि मेरे बच्चे हैं तो मैं घुल मिल जाती हूँ,
मैंने ये सोचा कि अगर मेरे मायके की चीज़ें हो रही हैं तो चलो मैं वहाँ चली जाती हूँ, जैसे कि कुछ भी होता है तो मैं पहले पहुँच जाती हूँ, जो भी होता है मम्मी पापा बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, तो मैं कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए रेडी रहती हूँ। और बाद में मेरे हस्बैंड आते हैं, जो कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे होती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, जब मेरे हस्बैंड जाएँ तभी मैं जाऊँ, और ख़ास करके फंक्शन और इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी 2 बार मैं अम्बाला गई हूँ, तो दोनों बार मैं अकेले ही गई हूँ। अभी तक लड्डू के पापा कभी अम्बाला नहीं गए हैं, मतलब जब से घर वर बना है। तो आई फील कि जब जाऊँ तो अब इनके साथ ही जाऊँ, इनकी छुट्टियाँ होंगी उस अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा। बिकॉज़ पता है अकेले जाने पे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव में भी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में भी जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मतलब है। बात यह है कि लड्डू को छोड़ के अब नहीं जा सकती हूँ, पहले जैसे चली जा रही थी। और लड्डू के पापा ऑफिस मैनेज कर रहे थे, तो मेरे जाने के चक्कर में उन्होंने अपनी बहुत सारी लीव कॉम्प्रोमाइज़ की है, लेकिन अब नहीं कर सकते उतना, बिकॉज़ हमें खुद घर जाना है अभी कुछ टाइम में, और थोड़ा लॉन्ग वेकेशन के लिए जाना है, क्योंकि दादी नानी के घर जाएगा, ऑब्वियसली दादाजी के पास भी जाएगा, नानी के घर भी जाएगा। तो हम लोग काफ़ी दिन सिवान भी रहने वाले हैं, नौतन भी रहने वाले हैं, तो इसीलिए अभी छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। और मोर ओवर लड्डू के पापा नहीं जाएंगे तो मेरे को भी नहीं लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कहीं भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी जाऊँ अब अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँ, बिकॉज़ उनको बहुत लेफ़्ट आउट फ़ील होता है। वो सबको बोल नहीं पाते हैं, वो मेरी खुशी देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है तुमको जो अच्छा लग रहा है करो, लेकिन उनको फैक्ट यही है कि वो बहुत अकेले रह जाते हैं। और मैं बाकी लोगों को भी देखती हूँ तो कोई भी जहाँ पे हस्बैंड नहीं है वहाँ पे वाइफ़ नहीं प्रेफर करती। हालाँकि मैं कर लेती थी, मैं खुद आगे जा कर के बढ़ के करती हूँ, तो कोई बात नहीं है। बट अब चीज़ों को ना चेंज करने का टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा एटलीस्ट जब लड्डू के पापा जाए तभी मैं भी जाऊँ, क्योंकि इन्हें यहाँ अकेला लगता है और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे भी कहीं ना कहीं अकेलापन ही फील होता है। चाहे बच्चे को पकड़ना हुआ, जितने हक से मैं अपने पति को बोल सकती हूँ उतने हक से मैं किसी को भी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ आप थोड़ा आद्या को पकड़ो, बिकॉज़ वहाँ अकेली मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे तो खुद डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन उतना मेहनत से जाओ और फिर कुछ चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि यार एक बच्चे को भी छोड़ के गई, ऊपर से चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं हुई, मतलब सब उल्टा ही पुल्टा हो गया और मेरा एफर्ट लगाना सब वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि नहीं, कम से कम पार्टी फंक्शन में जाऊँगी तो अपने पति के साथ जाऊँगी, वरना जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और दूसरी चीज़ है कि कमेंट आ रहा है, लेकिन कमेंट को ध्यान में नहीं रखते हुए आप लोग, चलो इस बारे में नहीं बात करते हैं। बस इतना ही बोलूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि तुम हर बार बोलती हो नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, तो हर बार जब भी मैंने बोला है ना कोशिश करूँगी, नहीं मतलब जा पाऊँ तो मैं जाती हूँ, नहीं अगर कोशिश करती हूँ तो जाती नहीं हूँ। जैसे मनीषा भाभी का बर्थडे हुआ तो मैं नहीं जाती हूँ, मतलब नहीं गई थी। और अगर कुछ भी हुआ था बीच में, घर पे भी एक पूजा हुआ था, तो मैं नहीं जा पाई थी। जब भी मैं नहीं हो पाता है तो नहीं जा पाती हूँ। अब सिवान और बैंगलोर इतना पास नहीं है कि मैं कूद करके पहुँच जाऊँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। यहाँ तक होली दिवाली में तो जा ही नहीं पाती हूँ, तो बाकी चीज़ों में तो क्या ही बात की जाए। बाकी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अभी सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, वाकई नहीं जाऊँगी। और बिना अपने पति के तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, खास करके पार्टी फंक्शन में। अभी कुछ टाइम बाद मैं जाऊँगी घर, नौतन सिवान दोनों जगह। शायद मेरे हस्बैंड लेट आए, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए जाऊँगी, तो आपको घर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और हालांकि मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ कि ससुराल में भी व्लॉग शूट कर पाऊँ, और मायके में भी मेरा सबसे लेट होता है। जब सब लोग मेरे को बोलते हैं डाल दो तब मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ वैसे नहीं हो पाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इन सारी बातों को यहीं पे रहने देते हैं। कुछ कमेंट्स नहीं, इससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें सब में यही कमेंट्स आया कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आद्या को लेके जाना चाहिए, मनीषा भाभी खुश हो जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज़ आज बहुत अच्छा हुआ कि सृष्टि दी के घर गए हैं लोग। मेरी वजह से सृष्टि दी से बात होती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको हो रही है हो रही है। मेरी तो सृष्टि दी से वैसे भी पहले से बात होती थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अच्छा लगा, ऐसा फील हुआ कि हाँ अपनी दीदी है, ऐसा जैसे गुस्सा होना या डांटना या जो कुछ भी, तो थोड़ा अच्छा लगा। बाकी मैं अपना काम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई बक बक। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर। और जिन लोगों ने सुच्ची प्रदीप शॉर्ट्स को सब्सक्राइब किया, कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने किया है। बाय बाय। हाँ गाइस,
4000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए थैंक यू सो मच।